साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों आप देख सकते हैं करनाल का ये पुराना जो बस स्टैंड है और यहाँ पर हरियाणा रोडवेज के ये जो कर्मचारी हैं साझा मोर्चा के अंतर्गत जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। मामला है ट्रांसफ़र ड्राइव का। आप देख सकते हैं पहले जो है शिक्षा विभाग में जो है वो ट्रांसफ़र ड्राइव का विरोध किया गया और अब ये विरोध जो है हरियाणा रोडवेज में पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कर्मचारी हैं ये सरकार के खिलाफ यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, कर्मचारी नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। आप देख सकते हैं। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मैं करमवीर नरवाल, हरियाणा रोडवेज चालक संघ का सदस्य। तो क्या मामला है, क्यों यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है? आज ये जो मुद्दा है ऑनलाइन तबादला नीति के तहत, भाई बाद में करूँगा 2 मिनट पीछे। आज जो ये मुद्दा है ऑनलाइन तबादला नीति के तहत सरकार ने जो हमारी बदलियां की है उसके चलते आज ये 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ने पहले तो ऑनलाइन तबादला नीति के तहत हमारे कर्मचारियों से नज़दीक का डिपो के स्टेशन के लिए यस करा ली और फिर बाद में उनको ज़बरदस्ती, गुंडाई और धक्काशाही से उनको हरियाणा के इस छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने का जो काम किया है, जिसके चलते हमारे कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। मतलब पहले आप लोगों से पूछा गया अभी आप इसके मतलब हक में है नहीं है, आप लोगों ने यस कर दिया। जिन कर्मचारियों ने, जो कर्मचारी इधर से उधर आ रहे थे, जैसे रोहतक का कर्मचारी करनाल आ रहा, जो पानीपत का कर्मचारी करनाल आ रहा, कुरुक्षेत्र का कर्मचारी करनाल आ रहा, तो वो नज़दीक के जो कर्मचारी थे जो जाना चाहते थे, सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने यहाँ से उठा के सिरसा फेंक दिया, यहाँ से उठा के नू फेंक दिया, जो कि उसने ऑप्शन नहीं भरा है, जो कि उसने उस चीज़ की सहमति नहीं जताई है। सहमति एक तरफ तो सहमति जतवा ली धक्केशाही से और बाद में उसको गलत स्टेशन दे के उसको अन्य दूसरे डिपो में उठा के फेंक दिया गया। तो ये जो नारेबाजी है ये आपको लगता है कि नारेबाजी आप कर रहे हैं और तो मतलब आपकी मांगे मान ली जाए? देखो, सरकार को हम लठ तो मार नहीं सकते। नहीं, बात सही है, हमारा ऐसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब हम ये कदम तो कभी उठा ही नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। और जिसके चलते हम आज अपना ये विरोध प्रदर्शन सरकार के सामने 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन मुख्यमंत्री के नाम जो हमने आज ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। तो परंतु अगर जो सरकार अभी भी नहीं मानी तो 11 जून को हमारे साझा मोर्चा के आन पर परिवहन मंत्री का फरीदाबाद के अंदर घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी हमारी जो सरकार, हरियाणा सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद 29 जून को 1 दिन का चक्का जाम का जो हमारा साझा मोर्चा का आन है, उसके चलते हम आने वाले समय में चक्का जाम भी कर सकते हैं। सरकार इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस ले, क्योंकि इस सरकार के इस फैसले से हमारे पूरे हरियाणा रोडवेज के तमाम कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। सबसे पहले तो अपना नाम और पद बताइए। मैं सुखविंदर सिंह, राज्य महासचिव ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, रजिस्टर नंबर 1947। मुझे ये बताइए कि आप यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं ट्रांसफ़र ड्राइव को लेके और आपकी सोच है, प्लानिंग है कि चक्का जाम तक आप सोचे बैठे हैं। क्या लगता है आपको सरकार नहीं मानेगी? हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, भाई साझा मोर्चे ने जो ये कार्यक्रम दिया है आज का, भाई जो ये ट्रांसफ़र हुई है ये बहुत गलत तरीके से हुई है। जिस कर्मचारी को की मांग थी भी मैंने दादरी जाना है, वो कर्मचारी पंचकूला भेज दिया गया उल्टा। तो ऐसे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र हुई है, उससे कर्मचारियों में रोष है। और आज 2 घंटे का ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए ये गलत होने के उसमें आज 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया है। और अगर आज भी सरकार मान लो ये 2 घंटे का जो ज्ञापन दिया जाएगा आज GM को मुख्यमंत्री के नाम, अगर इसके मान लो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो उसके बाद 11 जून को परिवहन मंत्री का फरीदाबाद में घेराव किया जाएगा। और जो हमारा 33 मांग सूत्रीय पत्र है, जिसमें हमने कर्मचारियों की 33 मांगे हैं, उसमें से हमारी 5-7 मांगे परिवहन मंत्री ने पूरी की थी, भी हम इनको पूरी करेंगे 1 महीने के अंदर, वो मांगे भी पूरी नहीं हुई है।
इसलिए अगर ये मांगे नहीं पूरी हुई और ये ट्रांसफ़र पॉलिसी दोबारा ठीक तरीके से लागू नहीं हुई तो सभी कर्मचारी 26 जून को एक दिन का चक्का जाम करेंगे और उसकी जो भी इससे नुकसान होगा उसकी सबकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। अभी बात की आपसे पहले, उन्होंने कहा करमवीर जी ने कि हमारी जो है चक्का जाम जो 29 जून को होगा, आप 26 जून को कह रहे, क्या मतलब अभी तक जो रणनीति 29 मई का तो आज विरोध प्रदर्शन है 2 घंटे का। 29 मई का 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है और 11 जून को परिवहन मंत्री का घेराव है और 26 जून को एक दिन का चक्का जाम है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं जी कृपाल सिंह प्रधान, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ। हमें ये बताइए कि मतलब कि आप ट्रांसफ़र ड्राइव के का जो फैसला है सरकार का उसके खिलाफ है और नारेबाजी आप यहाँ करने लगे, क्या इससे पहले आप लोग सरकार के नुमाइंदों से मिले? बिल्कुल जी, हमारा जो साझा मोर्चा है परिवहन मंत्री के साथ इन्होंने मीटिंग की और परिवहन मंत्री ने ये आश्वासन दिया कि मैं इनको पहले तो 7-8 साल से ये जब से सरकार बनी ट्रांसफ़र की नीति बनी नहीं थी, अब ये इन्होंने बनाई है तो ये कहने लगे भी हम जो भी दूर दराज से हैं उनको अपने बच्चों के पास पहुंचा देंगे, यानी कि 50 किलोमीटर तक के एरिया में आपको इनका ट्रांसफ़र करेंगे। और ये ट्रांसफ़र जो हुई है बिल्कुल सरासर गलत हुई है। जिन्होंने अपने इन बच्चों कर्मचारियों ने अपने बच्चों का एडमिशन करा लिया है, अब ना ये बच्चों के तरफ रहे हैं, ना ये जो 350 किलोमीटर जाएगा उसका एक पैर तो अपने घर पे होगा, बच्चों की तरफ होगा, और ना ही कोई सरकार ने हरियाणा रोडवेज के लिए कोई आवासीय कॉलोनी बनाई है जहाँ इनको कमरा मिल सके, जहाँ अपने बच्चों को ले जा सकें। और जो अगर ले जाएंगे भी तो इनके बच्चों के अगर इन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर करनी थी तो जनवरी मार्च अप्रैल में करते, ताकि उस टाइम अपने बच्चों को विषय का जो अपना रिजल्ट आ जाता, पढ़ लिख जाते, वहाँ पे अपना इनका बच्चों का एडमिशन कराते, अपने बच्चों को भी साथ ले जाते। तो इसलिए आज ये जो 29 मई का जो 2 घंटे का हमारे साझा मोर्चा ने रखा गया है, आज इसके विरुद्ध में हम ये GM साहब को एक ज्ञापन देवेंगे परिवहन मंत्री के नाम, इस पॉलिसी को ठीक किया जाए। और वैसे भी रोडवेज वाले कर्मचारी तो पहले ही आमतौर पे घर से 3-3 दिन बाहर रहते हैं, हमारा तो पहले ही बदली जैसा माहौल होता है जी, हम तो पहले ही बाहर से लगे चौथे दिन में घर आ जाते हैं। जैसे कटरे वाली 4 दिन की रोटेशन, एक दिन कटरा, 2 दिन दिल्ली, एक दिन यहाँ आते हैं जी, अगले दिन फिर 7 बजे वहाँ से उठ के आ जाते हैं। तो हमारी तो ये मांग है सरकार से भी, ये जो बदली की गई है। और इसमें सबसे बड़ी ये बात है जी, एक ब्लाइंड आदमी है, ब्लाइंड आदमी को रेवाड़ी से अम्बाड़ा कर दिया गया, जिसकी आंख में दिखता भी नहीं। और दूसरी ये बात है जी, जो बच्चे जिनके मतलब ब्लाइंड आदमी हैं उनको देखो कितनी भारी नुकसान पटाना पड़ेगा। रेवाड़ी से 2 बच्चे उनके साथ आएंगे और उनको लेके अम्बाड़े जाएंगे। और जो ये 3 महीने किसी के रह रहे हैं रिटायरमेंट के, किसी के 7 महीने रह रहे हैं, किसी का 1 साल रह रहा है जी, उनको भी ट्रांसफ़र कर रहा है। और यहाँ तो देखो जी मुँह देखवा काम हो रहा है, जो जिसकी तो सिफारिश है उसको तो कोई लीव किया नहीं जा रहा सर। जिसके यहाँ सर आप ये कह रहे हैं कि मतलब बच्चों से दूर कर रहे हैं, तो लगा के चलें कि बच्चों से काफ़ी दूरी होगी, और कभी मतलब एक पाँव उनका बच्चों की तरफ रहेगा, एक पाँव उनका काम की तरफ रहेगा, तो एक तरह से जो मानसिक तनाव उनको होगा, कितना प्रभाव इस मानसिक तनाव का यात्रियों पर पड़ने वाला है? ड्राइवर कंडक्टर की अगर 1 मिनट में भी तनाव रहेगा तो उसके बीच में 100 सवारियों की जान है, इससे दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि उसका ध्यान तो घर पर है, बच्चों की तरफ है। आज आपको पता भी कितनी महंगाई और ये न जाने पता नहीं किस किस टाइम से कितना कोई गुजारा कर रहा है, कहाँ से टक के कर रहा है। लेकिन इन पे तो ड्राइवर कंडक्टर पे तो पहले दिमाग में टेंशन रहती है, आज किसी का कोई बख्शा गुब हो गया, कोई मशीनों में गड़बड़ेगी तब रिपोर्ट, ये तो पहले ही मारे हुए हैं रोडवेज चालक प्रचालक। तो मैं ये आपके चैनल से माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार से भी इस बदली को वापस लिया जाए और ये इसको रद्द करके ये जो भी जिनके दूर दराज किए गए हैं ट्रांसफ़र, उनके 50 किलोमीटर तक करें, अपने घरों में किए जाएं। साथियों, मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो हमारे महाप्रबंधक जी हैं करनाल डिपो के, उन्होंने कुछ कर्मचारियों को तो जो छुट्टी गए हुए थे उनको छुट्टी पर भी रिलीव कर दिया, और उनको पता भी नहीं था कर्मचारियों को भी हमारे को रिलीव कर दिया गया। और कुछ जो महाप्रबंधक के अपने चेते हैं वो आज तक रिलीव नहीं हुए हैं। तो ये अपने जातिवाद पे और अपने चेते जो इसके अपने खास चेते हैं, इस सिस्टम पे करनाल डिपो में ये महाप्रबंधक काम कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं ऐसे अधिकारियों को खुड्डा लाइन लगाया जाए जो कि जातिवाद पे डिपो में षड्यंत्र रचते हैं और कर्मचारियों में, करनाल डिपो के कर्मचारियों में इस ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में जो इस महाप्रबंधक ने गलत काम किया है उससे बहुत बड़ा रोष है।
भाई अपने चेतों को रिलीव नहीं करता, और आम कर्मचारी जो छुट्टी पर दे रहा है उनको ज़बरदस्ती रिलीव किया गया है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से खुदा लाइन लगाया जाए। साथियों, अभी आपने सुना जो ये कर्मचारी नेता है, इन्होंने बताया है कि जो कर्मचारी हैं, रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, वो तनाव में है, मानसिक तनाव में है। साथियों, रोडवेज कर्मचारियों का मानसिक तनाव में रहना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इनके साथ जो है सैकड़ों की संख्या में जो जाने हैं, यात्री हैं, इनके साथ चलते हैं और ये परिवहन करते हैं एक यहाँ से वहाँ। अगर ये तनाव में रहेंगे तो कहीं भी जो है ये बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। सरकार को भी जो है इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।